तो आज हम करेंगे टेंसेस, ठीक है। टेंसेस टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस होते हैं मतलब कि वर्ब की हेल्प से, वर्ब है ना, राइट, रोट, कि हमें वर्ब की हेल्प से ना पता चलता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम पे हुआ, ठीक है। उसे बोलते हैं टेंसेस। जैसे 3 सेंटेंस है, ठीक है। राइट, आई राइट, ये प्रेजेंट के, ठीक है। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, V1 जो होती है प्रेजेंट में आती है, ठीक है। आई रोट वर्ब के सेकंड फॉर्म में, राइट रोट रिटर्न होता है ना V2। ये सेकंड फॉर्म, ये पास्ट को दिखा रहा है कि पहले एक्शन हो चुका है, ये पास्ट टेंस है। ऐसे वर्ब की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस कब हुआ, ठीक है। और शैल राइट होगा तो ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला है। ओके, ये राइट जो है ये बता रही है प्रेजेंट, रोट पास्ट, और शैल राइट जो है ये बता रही है हमें फ्यूचर, ठीक है। शैल प्लस V1, कोई भी एक्शन जो अभी हुआ है, जैसे नाउ अभी हुआ है, अभी हुआ तो प्रेजेंट, प्रेजेंट नाउ, पीछे हुआ तो पास्ट वो, और बाद में हुआ तो फ्यूचर, ठीक है। तो हमें पता टेंसेस हमें बताते हैं कि कौन सा एक्शन कब हुआ है, ठीक है। जैसे कोई लाइन लिखी है तो वो हमें बताएगी ये कल हुई है, ये अभी हो रही है, होगी। तो ये वर्ब की हेल्प से जो हमें टाइम का पता चलता है उसे हम टेंसेस बोलते हैं, ओके। 3 तो बेसिक होते हैं, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे ही पास्ट के भी होते हैं, ठीक है, पास्ट के भी होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट आ गया, सिंपल प्रेजेंट, आई लव, आई एम लविंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। और आई हैव लव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा आई हैव बीन लविंग, आई हैव बीन लविंग, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल हो गया। ऐसे ही पास्ट में भी होते हैं, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर में भी सेम होते हैं, फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। पता है सिंपल में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में मतलब अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 V1, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा जाता है जो सिंपल प्रेजेंट जो होता है। सिंपल प्रेजेंट किसको कर देते हैं? ही स्पीक, जो भी काम हो रहा होता है, अभी के अभी जो काम हो रहा था वो प्रेजेंट में आ रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। जैसे यू स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक्स, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो वो प्रेजेंट में ही हो रहा है, ठीक है। बोल रहा हूँ वो सिंपल कंटिन्यूस में चले जाएगा, वो अभी में चल ही रहा है वो। सिंपल प्रेजेंट होता कहाँ, यूज़ कहाँ पे होता है? किसी हैबिट को बताता है, ठीक है। हैबिट्स, हैबिट्स को बताता है ये, हैबिट्स, कोई फैक्ट। सिंपल का यूज़ कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ है, ठीक है। जैसे आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। तो एक हैबिट है ना, ये हर दिन होते, हर दिन चाय पीता हो, ठीक है। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, तो सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है यहाँ पे। इसकी फॉर्म ही है सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सी। उसमें ये पता होना चाहिए जैसे आई वी यू दे, इनके साथ जो है ना ऐसे नहीं लगता, ठीक है। जैसे वर्क, लिव, गो, और ही शी इट जो है ना, ही शी इट, इसके साथ जो है ना वर्ब के साथ ऐसे लग जाता है, ठीक है। ही वर्क्स, शी वर्क्स, ऐसे लग जाता है, ठीक है। याद रखना है, इसमें सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के लिए V1 प्लस S। और कहाँ का यूज़ होता है? ट्रूथ, कोई भी जनरल ट्रूथ है, ठीक है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। राइजेज इन द ईस्ट,
किसी हैबिट को बताता है, किसी ट्रुथ को बताता है, और इसको बताता है अगर कोई एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, फिक्स्ड टाइम पे, जैसे कल मैच खेले जाना 5 बजे, पता है 5 बजे खेला जाएगा तो खेला जाएगा। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5:20, शाम को 5 बजे जो है ट्रेन जाएगी, ठीक है। फ्यूचर एक्शन को भी जो कंफर्म ही है कि होना, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो यूज़ होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें ये ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट ही चल रहा है अभी, तो प्रेजेंट में होता क्या, ठीक है, ऐसे निकलते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब ING, ठीक है। कंटिन्यूस में ये होता है, ये वाला याद रखना है, ठीक है, मेनली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये कि पूछ देगा इस की जगह एज कुछ कर देगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ये होता है, जैसे आई एम ही शी इट के साथ आएगा, ही शी इट के साथ आएगा ही सी इट इज़, ठीक है। जैसे यू वी दे, इसके साथ आएगा आर, ठीक है, ये प्लूरल है ना, सिंगुलर इज़, इसका ऐसे यूज़ होता है, ठीक है, और इसकी फॉर्म ऐसी रहती है स्ट्रक्चर है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का ऐसे रहता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस देखते कैसे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो इस टाइम पे जो भी काम हो रहा होता है, चल रहा होता है, जैसे ख़त्म नहीं हो गया, चल रहा है कोई भी काम, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का काम, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, ठीक है। जो अब कोई भी काम जो भी चल रहा है, जैसे आई एम लर्निंग, आई एम डांसिंग, मैं भी नाच रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, भी बोलने के टाइम पे जो भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस में चल ही रहा है वो वाला एक्शन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक्शन जो भी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अभी बोलने के टाइम जो एक्शन चल रहा है, ठीक है, ये तो टेम्परेरी एक्शंस भी होते हैं, यूज़ कहाँ होता है इसका, टेम्परेरी एक्शंस, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ये। फिर नेक्स्ट कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस ये होता है जो एक्शंस अभी हो रहे होते हैं, ओके। कहते हैं पास्ट पे, ठीक है, इस कंटिन्यूस हो गया। अब पास्ट सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। इसमें प्रेजेंट में देख लेना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वन फॉर्म, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। जो एक्शन जो पास्ट में हो चुके हैं उसके लिए, जो एक्शन पीछे हो चुके हैं, कल मैंने खाना खाया, कल मैंने रेस दौड़ी थी, जो पीछे हो चुके हैं, ठीक है, वो एक्शन पास्ट में आते हैं, सिंपल पास्ट में आते हैं। जो एक्शन कंप्लीटेड हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, ओके। तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। वी रिसीव्ड द पैकेज दिस मॉर्निंग, पैकेज दिस मॉर्निंग, ये जो पास में हो चुका है, ठीक है, उसके लिए पास्ट सिंपल आता है और पास्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आता है पहले, सब्जेक्ट, फिर इसका वोज या वर आता है, वोज वर प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट वाले में देखा था सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब ING, और इसमें है सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस वर्ब प्लस ING, ओके। तो ये होता क्या, ठीक है, फर्स्ट यूज होता है जो पास्ट में जो एक्शन हो रहे थे वो अनफिनिश्ड है, ऑन गोइंग एक्शन जो भी पास्ट में चल रहे हैं, ठीक है,
जैसे जब मैं खाना खा रहा था तो किसी ने घंटी बजाई, जो पीछे हो रहा है ना, उस टाइम पे घंटी बजाई थी, पर वो काम कर रहा था जब मैं खाना खा रहा था। वो काम जो हो रहा था उसको इंडिकेट करने के लिए, जैसे जैसे मैं उस टाइम पे खाना खा रहा था, ठीक है, मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे खाना खा रहा था, तब किसी ने घंटी बजाई। तो पहले खाना खा रहा था, कंटिन्यूस कर रहा था ना, पास्ट में ही कंटिन्यू चल रहा था, पर उस टाइम पे किसी ने घंटी बजाई, तो उसके लिए आता है कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक्शंस और ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट, ठीक है, अनफिनिश्ड ऑनगोइंग एक्शंस इन पास्ट। कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा हो, ऑनगोइंग एक्शन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग डिनर with my family when the doorbell rang. When the doorbell rang, ठीक है, इसमें आएगा आई वॉज, मैं जो है खाना खा रहा था, उस टाइम पे मैं खाना खा रहा था, ठीक है, विद माई फैमिली जब घंटी बजी। ये वाली जो है ना, ये वाली टेंस, द डोरबेल रिंग, सिंपल पास्ट में है। और ये वाली जो है, पास्ट में एक एक्शन हुआ, एक जो चल रहा है, और उस टाइम पे एक एक्शन हुआ पास्ट में, ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है, ठीक है, ओके। वोज वर, आई, ही, शी, इट, आई, शी, ही, इट के लिए वोज होता है, ठीक है, वोज यूज होता है। और यू वी दे आर, यू वी दे आर के लिए वर यूज होता है, ठीक है, वर। कोई भी एक्शन है जो पास्ट में चल रहा हो पर उसको किसी ने इंटरप्ट करा हो, जैसे जब मैं कुछ कर रहा था, पास्ट में कुछ कर रहा था, तब एक घंटी बजी, ठीक है, तो उसको बताने के लिए जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। पास्ट में कुछ चीज़ कंटिन्यूस चल रही होगी, वो इंटरप्ट होगी, बीच में इंटरप्ट होगी, ठीक है। जब मैं खाना खा रहा था और घंटी बजी और मैं उठ के गया, वो कुछ भी है, बट जो पास्ट में चीज़ चल रही होगी, ये जो प्रेजेंट में चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो प्रेजेंट में भी चल ही रही है, ये पास्ट कंटिन्यूस जो पास्ट में चल रही होती है, ठीक है, ओके। जैसे एक लाइन है, ठीक है, लाइन से समझे, लाइन ये फ्यूचर है, फ्यूचर, पास्ट, नाउ, ठीक। कोई काम पहले पीछे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, पास्ट में हो रहा है ना, पास्ट वाला एक्शन पास्ट में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। आई वॉज मैं हैविंग डिनर, मैं यहाँ पे डिनर कर रहा हूँ, ठीक है, डिनर, मैं डिनर कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रॉन्ग, क्या, बेल जो है रिंग हुई, बेल रैंग। तो ऐसे एक्शन को जो पास में चल रहे हो और बीच में कोई एक्शन को रोक दे या चल रहे हो, इस टाइम पे ये हुआ, ये जो ये तो सिंपल पास्ट है, पर आई वॉज हैविंग, मैं उस टाइम पे ये कर रहा था, उसके लिए जो यूज़ होता है ना, वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, समझा गया ना। और ये वाला ये पास्ट में हो चुका है, ये वाला सेंटेंस जैसे इसमें देखोगे, इसमें क्या फ़र्क है, जैसे नाउ, प्रेजेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर और ये पास्ट, ठीक है। कोई एक्शन जो है ना, वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ख़त्म है, यहाँ पे ख़त्म कर चुका काम है वो, ठीक है, उसके लिए जो ये यूज़ होता है, ओके। और ये सिंपल कंटिन्यूस जो ये चल रहा है, ठीक है, जैसे ये नाउ, फ्यूचर, पास्ट, तो इस टाइम ये चल रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग है, चलने को ऐसे इंडिकेट करते हैं कि इस टाइम ये अभी जो ये काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए होता है कंटिन्यूस, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, इस टाइम पे प्रेजेंट पे बोल रहा हूँ, तो इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूस है। और ये पिछले पास्ट में जो काम चल रहा होगा उसको किसी ने इंटरप्ट करा, तो उसको बोलते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए होता है, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस, ओके। प्रेजेंट सिंपल अभी काम हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल अभी, जैसे नाउ, पास्ट, फ्यूचर, अभी काम हो रहा है, ठीक है, अभी, अभी जो अभी काम हो रहा है, ठीक है।
और इसमें जो अभी जो काम हो रहा है वो चल रहा है, और पास में काम हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो है पीछे काम कोई हो चुका था, कोई पीछे काम हो चुका था, पीछे कोई काम कर रहा था। मैं सुबह जब खाना खा रहा था, ठीक है, जैसे फिर किसी ने घंटी बजाई, तो उसके लिए इंडिकेट करने के लिए किसी ने पीछे में काम कर रहा था, फिर घंटी बजाई उसी टाइम पे, घंटे भी पहले बजाई है, उसी सुबह बजाई है, ठीक है। तो पास्ट में दोनों एक्शन हुए हैं, बट पर एक एक्शन चल रहा था, उसको इंटरप्ट करा दूसरे एक्शन ने, ठीक है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है पास्ट कंटिन्यूस। इतना समझ आ गया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? जो भी एक्शन जो है ना अभी थोड़ी देर पहले जस्ट कंप्लीट हुए होंगे, जैसे ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो भी काम हुए होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके लिए उसको यूज़ करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़, ए हैव, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, ठीक है, याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ किसका यूज़ होता है? हैज़ होता है आई वी यू दे, आई वी यू दे। इसके साथ हैव, आई हैव, यू हैव, दे हैव। और ही शी इट के साथ हैज़, ही शी इट के साथ जो होता है हैज़ यूज़ होता है, ओके। इसका यूज़ कहाँ होता है? यूज़ से यूज़, ये सभी की यूज़ है, ठीक है। ये कहाँ यूज़, ये भी यूज़ है, ये भी यूज़ है। इसके हैबिट्स यूज़, यूज़ इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। जिस कोई भी एक्सपीरियंस यूज़ करता है, या तो रीसेंट एक्शंस और इवेंट में, ठीक है। रीसेंट एक्शंस, एक्शंस और इवेंट्स, रीसेंट एक्शंस और इवेंट्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है। रीसेंट एक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बताने के लिए यूज़ होता है, कब से हम काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस। जैसे कोई भी काम है, ठीक है, हमें पता नहीं हो कब से स्टार्ट हो, कब अभी अभी भी चल रहा है, बट ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। बट टाइम हमें पर्टिकुलर नहीं, कोई भी काम पीछे से हुआ जा रहा है, ठीक है। जैसे आई हैव टोट इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, आई हैव टोट इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और अभी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट मेरे को पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसमें बताया नहीं है। करियर की बात करिए, बट इसमें बताया नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, ठीक है, कि कब। जो पीछे से अभी चल रहे हैं, जो काम जो अभी पीछे से अभी तक चले आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो चले ही आ रहे हैं, ओके, पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। दिस बाइक इन लाइफ, या करियर में, पहले से करियर लाइफ में, ठीक है। तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट काम में आता है, ओके। उसमें टाइम मेंशन नहीं होता कि कब क्या रहा है, ठीक है। तो वो ये होता है परफेक्ट। जैसे एक लाइन है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, माई होमवर्क। तो हमें पता नहीं है मैंने कब काम करा, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने अपने काम कर लिया, ठीक है, फिनिश्ड कर तो लिया, पर पता नहीं कब, ठीक है, टाइम पता नहीं है कब हुआ है, नाउ, पास्ट, फ्यूचर, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, पता नहीं है। अगर इसकी जगह अगर टाइम दिया होता तो ये सेंटेंस होता आई फिनिश्ड माई होमवर्क एट 6 AM। तो ये वाला जो है ना, ये टेंस जो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये पास्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम पता है इस टाइम पे काम खत्म हो चुका है पास्ट में। तो फिनिश जो है पास्ट
पास्ट सिंपल है, ठीक है। पास्ट में जो भी काम हो रहा हो, पास्ट से हम कोई भी काम करते आ रहे हो पर हमें उसका टाइम पता ना हो, ठीक है। पीछे से हम करते जा रहे हैं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई भी करियर या एक्सपीरियंस जो भी है वो इसमें यूज़ होते हैं, इसके रीसेंट एक्शंस। पीछे से आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव ये लॉस्ट हिज क्लासेस, कुछ भी एक्शन जो पीछे से हो रहा है और अभी भी चल रहा है पर हमें पता नहीं वो कब से हो रहा है, करियर लंबे टाइम पे, तो उसके लिए उसके यूज़ के लिए हमें ये होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, ठीक है। जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड यंग मैन, पुलिस ने एक लड़के को जो अरेस्ट करा है, तो पुलिस हैव अरेस्टेड तो मतलब उसने पहले अरेस्ट करा है, ठीक है। पर पता नहीं है हमें, कोई चीज़ पहले हो चुकी है बट हमें पता नहीं है, पहले हो चुकी है पर हमें टाइम का पता नहीं है कब हुई है। ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो यूज़ होता है सिंपल परफेक्ट टेंस, ठीक है। ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। अभी पता नहीं है, टाइम पता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है। ये करियर के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए यूज़ होता है। इसकी यूसेज यहाँ पे है, ठीक है। अगर टाइम मेंशन है तो वो पास्ट में चला जाता है सीधा, ठीक है। जैसे ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एट 6 AM, तो पास्ट में चला गया। इसमें है ना आई हैव है, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड में टाइम मेंशन नहीं है तो वो उस टाइम पे भी यूज़ होता है। करियर के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अब तक कहाँ यूज़ होता है, पास्ट का एक्शन पता नहीं हो रहा कब हुआ है पर हो चुका है, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड चल रहा है, ठीक है। और अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी देखा हैज़ हैव के साथ कैसे क्या लगता है, हैव आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कब यूज़ होता है, जो एक्शन मतलब पीछे कभी स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे सुबह 6 बजे मैं सोना स्टार्ट हुआ हूँ तो वो अभी तक मैं सो ही रहा हूँ, जो एक्शन पीछे स्टार्ट हुआ है और अभी तक हो ही रहा है उसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यूज़ जो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, मतलब जो पीछे से ना पहले सो गया पर अभी तक सोता ही आ रहा है, जो सो गया 5 घंटे से सो ही रहा है, वो अभी भी सो रहा है, बट उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है, ठीक है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, प्लेइंग सिंस 4 o'clock, मतलब कि 4 बजे से खेल ही रहे हैं बट अभी भी खेल रहे हैं, मतलब ये अभी लाइन बनानी है, इधर ऐसे समझते हैं। नाउ पास्ट फ्यूचर, कोई एक्शन जो है अभी जैसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 4 बजे से, 4 बज गए, ठीक है, 4 बज रहे हैं, 4 बजे से खेलना स्टार्ट करा है और अभी भी वो खेल रहा है। ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो होता है वो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। ये जो पीछे काम हमें प्रेजेंट परफेक्ट जो पीछे काम हो चुका है हमें पता नहीं कब हुआ, ठीक है, उसके लिए पता है तो वो सिंपल बन जाएगा। ये कंटिन्यूस भी काम चल रहा है, ओके। आगे समझ। इसमें ये होता है हैज़ बीन सब्जेक्ट, हैज़ हैव बीन वर्ब ING, और ऐसे एक्शन का यूज़ होता है जो पीछे हो चुका है, मतलब पीछे स्टार्ट हो चुका है बट अभी तक हो रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ ही रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा, जैसे मैं सुबह से खेल ही रहा हूँ, या तो फिर एक लेडी है वो डॉक्टर का वेट कर रही है सुबह से, सुबह 10 बजे आई और 10 बजे से वो डॉक्टर का वेट ही कर रही है और अभी तक वेट कर ही रही है, ठीक है। इसमें 4 बजे 4 AM प्लेइंग, अभी भी खेल रहा है, प्लेइंग। कोई भी एक्शन जो हो रहा है, ठीक है, लास्ट में स्टार्ट हो चुका है बट अभी तक चल ही रहा है तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ओके। अब कौन कौन से हुए, सिंपल लग गया पता, कितने दिन हो गया, इनके मेनली ये याद रखने, ओके। ये इनके टर्म्स और कहाँ क्यों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ यूज़ होते हैं, ओके।
ये एक्शन पास्ट में हो चुका है। इसके आपको PDF मिल जाएगी, घबराइए ना, ठीक है, भेज दूँगा आपको PDF सेंड। अब नेक्स्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, अगर कोई भी दो एक्शन जो पास्ट में हो रहे हों, ठीक है, मतलब जो भी दो एक्शन हो, पास्ट दो एक्शन है, ठीक है, पास्ट में हो रहे हैं, टू एक्शंस दो एक्शन है, ठीक है, जो कि पास्ट में हो रहे हैं, ठीक है, दो एक्शन जो कोई भी दो एक्शन जो पास्ट में हो रहे हैं उनको इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा एक्शन पास्ट में भी पहले हुआ है फिर बाद में हुआ है, ठीक है, कौन सा एक्शन पास्ट में पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है, उसको बताने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, दो एक्शन हो गए हैं पीछे, उनमें से कौन सा पीछे भी पहले हुआ है उसको बताने के लिए होता है, ठीक है। जैसे इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट 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 प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो दो एक्शंस इसमें परफेक्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, दो एक्शन हो चुका है पास्ट में। ओके, कौन सा एक्शन, दो एक्शन पास्ट में, कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ, ठीक है। जैसे दो एक्शन है यहाँ पे, ये नाउ, फ्यूचर, पास्ट, दो एक्शन है यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, ठीक है, पास्ट में हो चुके हैं, तो हमें पता लगाना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, डन माई एक्सरसाइज, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हैरी केम टू सी मी, व्हेन हैरी केम टू सी मी, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, दो एक्शन है, व्हेन हैरी केम टू सी मी, दोनों पास्ट में एक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा सेंटेंस है, ये वाला क्या बता रहा है, आई हैड डन, पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट है। ओके, ठीक है, दो एक्शन है, दो एक्शन दोनों पास्ट में है। अब ये वाला एक्शन जो है, ठीक है, जो पहले हुआ, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, जो पहले वाला एक्शन हुआ, ठीक है, व्हेन द हैरी केम, दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, पास्ट में जो पहले हुआ है उसको बताने के लिए जो यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई हैड डन, मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, ये वाली एक्सरसाइज ने कर ली थी, एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज व्हेन हैरी केम टू सी मी, जब हैरी आया, हैरी इस टाइम पे है, एक्सरसाइज ने पहले कर ली थी, तो दो एक्शन पास में हो रहे हैं, उनमें से पहले वाले को बताने के लिए जो होता है वो पहले वाला जो बताते हैं उसको, ठीक है, उसको बताने के लिए जो होता है परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। ओके, परफेक्ट पास्ट टेंस। ओके, मतलब दो एक्शंस, ये फर्स्ट पास्ट एक्शन के लिए होता है, पास्ट परफेक्ट जो है ये दो एक्शन हो रहे होते हैं पास्ट में, अगर दो एक्शन हो रहे हैं तो पहले वाले एक्शन को बताने के लिए फर्स्ट पास्ट एक्शन फ्रॉम द टू एक्शंस ऑफ पास्ट के दो एक्शंस में से जो भी पहले हुआ है, ठीक है, उनको बताने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। ओके, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बॉक्स में बता रहा हूँ आपको, PDF मिल जाएगी, ठीक है, बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे करिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट का है, ठीक है, बॉक्स में बना रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो, सभी मिल जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, ये कब यूज़ होता है,
अभी देखे ना, ये वाला जो है दो एक्शन हो रहा है, पहले कौन सा हुआ, जो हो चुके हैं, पर इसमें होंगे दो, इसमें भी एक्शंस होंगे, इसमें भी एक्शंस होंगे, पर एक चल रहा होगा। मतलब एग्जाम्पल लेता है, एग्जाम्पल से करते हैं पहले। आई फेल्ट टायर्ड, आई फेल्ट रियली टायर्ड, रियली टायर्ड। I had been driving all day. I had been driving all day. इसमें भी पास्ट परफेक्ट में हमें जो पहले एक्शन हो रहा होगा उसका ही पता लगाएंगे, पर इसमें ये फ़र्क है कि वो चल रहा होगा, कंटिन्यू हो रहा, पास्ट में कंटिन्यूस है ना। जैसे ये है नाउ, पास्ट, फ्यूचर, इसमें दो एक्शन, इसमें भी दो एक्शन हो रहे हैं, पर एक एक्शन जो है चल रहा है, ये वाला हो रहा है। आई हैव बीन ड्राइविंग, ड्राइविंग, ये एक्शन चल रहा है, रिलेटेड। उसके बाद थका ना, थका यहाँ पे, ठीक है। ड्राइविंग ऑल डेज, पूरा दिन मैं वही कर रहा था, दोनों को पास्ट का एक्शन है, पर इसमें जो है वो ये वाले, इस वाले एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कंटिन्यूस एक्शन जो डिनोट होता है वो पास्ट पर कंटिन्यूस होता है, और एक खत्म जो हो गया वो सिंपल पास्ट है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है, ओके। और ये इसका स्ट्रक्चर है, याद रखना है ये क्यों कहाँ यूज़ होता है, ये भी याद रखना है। अब आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में जो दो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं, जो फ्यूचर को इंडिकेट करती हैं, जैसे कोई भी प्लान है, कोई भी अरेंजमेंट है जो हमने बनाया है, फ्यूचर में होगा। प्लान्स यूज़ कहाँ होता है, अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट। इसके थ्री फॉर्म्स होती हैं, ओके। गोइंग टू, गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और विल, ठीक है। पहली फॉर्म देखते हैं गोइंग टू में कैसे होता है। गोइंग टू जैसे इसके स्ट्रक्चर होता है गोइंग टू वाले का, गोइंग टू, गोइंग टू होता है प्लान्स के लिए, प्लान या अरेंजमेंट्स के लिए, ठीक है, प्लान से अरेंजमेंट के लिए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, फिर देन गोइंग टू, मैं ये करने जा रहा हूँ, गोइंग टू प्लस वर्ब, ठीक है, बेसिक वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है गोइंग टू का लगा। आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। फिर सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिक्स्ड अरेंजमेंट, जो फिक्स्ड अरेंजमेंट है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस फिक्स्ड अरेंजमेंट। इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी। कोई फिक्स्ड, जैसे फिक्स्ड अरेंजमेंट, इसका एग्जांपल लेते हैं। फिक्स्ड है जो भी चीज़ बाद में होने वाली जो फिक्स्ड है, आई एम हैविंग लंच विद माई पेरेंट्स, लंच विद माई पेरेंट्स ऑन सैटरडे, पेरेंट्स ऑन सैटरडे, ओके। और थर्ड है विल, विल जो है वो कहाँ यूज़ होता है, विल होता है प्रोमिस के लिए, प्रोमिस या इंस्टेंट एक्शन, इंस्टेंट एक्शन। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब बेस, ठीक है। जैसे प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन भी है, प्रेडिक्शन कर दी कल ही होने वाला है। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू बाय अ कार, फ्यूचर में करेंगे ना, ठीक है, ये प्लान है एक, ठीक है। सेकेंड है कैन यू लेंड मी 200 रुपीज़, आई विल पे यू बैक, ये एक प्रोमिस है, ठीक है, प्रोमिस, उसके लिए जो है सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है, ओके।
फ्यूचर कंटिन्यूस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो भी फ्यूचर कंटिन्यूस, जो फ्यूचर में एक्शन होगा और वो कंटिन्यूस हो रहा होगा, ठीक है, उसके लिए होता है। फ्यूचर में कोई भी एक्शन होगा ना और वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। ओके, एट 11 AM tomorrow I will be driving to Poland. I will be driving to England. कल, जिसे इसमें देखना अब ना हुआ है, ठीक है, कल 11 बजे, कल 11 बजे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लैंड को। फ्यूचर में एक्शन हो रहा है ना, कंटिन्यूस हो रहा है, तो उसको यूज़ करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। ओके, एक टाइम होता है, उसमें बताता है कि मैं इस टाइम पे जो है ये कर रहा हूँ, ठीक है, 9 है 11 बजे मैं ये काम कर रहा हूँ, फ्यूचर में ये काम कर रहा हूँ, तो फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, उस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँ। देन थोड़े परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ये जो पास्ट में फ्यूचर में बता, ठीक है, नाउ फ्यूचर, जैसे बाय अगस्त, बाय अगस्त अमित विल हैव सेव्ड 600 रुपया, कि अगस्त में है, ये अगस्त है, यहाँ से एक्शन हो रहा, अभी तक ये एक्शन जो है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है, यहाँ अगस्त तक जो है वो 600 रुपये बचा लेगा, उसके लिए होता है परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बाय 5 PM we will have been painting the living room for 10 hours. तो मतलब कि यहाँ पे नाउ फ्यूचर में काम हो रहा है, 5 बजे जो है हम पेंट कर रहे होंगे, ठीक है, पेंट कर रहे होंगे 10 घंटे से, जो कि फ्यूचर से ही है, ठीक है, अभी नहीं, फ्यूचर में ही है, ठीक है, 10 घंटे से यहाँ से यहाँ तक 5 बजे तक अभी भी पेंट कर ही रहे होंगे, पास्ट फ्यूचर, ठीक है। इसमें जो एक एक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अगस्त तक मैं इतने पैसे कर लूँगा ये भी फ्यूचर की बात है, ठीक है। सो यही था, हमें ये याद रखना है इसमें। ओके, क्या क्या देखा, क्विक रिवाइज करते हैं एक बार। कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये हैबिट है, ठीक है, हर मॉर्निंग करता हूँ मैं तो ये सिंपल प्रेजेंट। अब जो अभी कर रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी, अभी चाय पी, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, नाउ
चल रहा है अभी काम, तो ये है सिंपल कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट फ्यूचर, पास्ट सिंपल, आई ड्रैंक कॉफ़ी yesterday, मैंने कल जो है कॉफ़ी पी, कल, नाउ पास्ट में एक्शन हो चुका है, पास्ट फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में कोई एक्शन हो रहा होगा, नाउ पास्ट फ्यूचर, पास्ट में कोई एक्शन हो रहा होगा, किसी ने इंटरप्ट कर, ठीक है, से आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस, इस टाइम पे बॉस से कॉल है, ठीक है, जब मैं ड्रिंक कर रहा था कॉफ़ी, चल रहा था वो काम, उसके लिए हमें ये यूज होता है, ठीक है, यह पास्ट कंटिन्यूस, ये काम होता है जब कोई काम हो चुका पर उसका टाइम ड्यूरेशन पता नहीं है, उसके लिए परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस है, कोई काम हो रहा है, पीछे से हो रहा है, अभी तक चला ही जा रहा है, पास से हुआ जा रहा है, ठीक है, पास से हुआ जा रहा है, आई एम स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, पीछे से हो जा रहा है, उसका ये हैज़ हैव बीन, और ये परफेक्ट सिंपल, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, इसमें दो एक्शन हो रहे होते हैं, कौन सा एक्शन पहले हो, उन लास्ट के पास्ट के दो एक्शन में कौन सा एक्शन पहले हो उसको बताने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, इसमें दो एक्शन हो रहे थे, एक हो रहा होता है, एक कंटिन्यू हो रहा होता है, एक हो चुका होता है, ठीक है, तो जो कंटिन्यू हो रहा होता है उसको बताने के लिए जो पहले हुआ कंटिन्यू उसको बताने के लिए हैड बीन होता है, ठीक है, ड्राइविंग, फ्यूचर के लिए, ठीक है, इनके ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए।